हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कल हमने मध्यकाल की आर्य भाषा शुरू की हुई है। आज हम मध्यकाल की भाषा अवभट्ट करेंगे। अवभट्ट अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अपभट्ट है। ठीक है, जो मध्यकाल की ठीक है अपभ्रंश भाषा है उसकी उत्तरकालीन अवस्था जो थी अवभट्ट है। पुरानी हिंदी का उदय अवभट्ट से माना जाता है। जो हमारी पुरानी हिंदी है उसका उदय अवभट्ट से माना जाता है। शिक्षा शब्द का अवभट्ट में सिक्का रूप में प्रचलित है। शिक्षा का जो शब्द है ना उसको अवभट्ट में सिक्खा कहा जाता है। शिक्षा। ठीक है, अब्दुल रहमान की संदेश राशि का भी अब अवभट्ट में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब्दुल रहमान की संदेश राशि का किसमें है तो वो अवभट्ट में है। संदेश राशि का किसने लिखी? अब्दुल रहमान ने लिखी। अवभट्ट युग की समाप्ति और आधुनिक आर्य भाषा के मध्य करीब 300 वर्षों का अंतराल है। जो मतलब वो है मध्यकाल की अपभ्रंश है ना उसको युग की समाप्ति होने में और आधुनिक काल आर्य भाषा का आरंभ होने में कम से कम 300 वर्षों का अंतराल का समय है। अवभट्ट को संक्रमण भाषा भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संक्रमण भाषा किसे कहा जाता है? अवभट्ट को। विद्यापति द्वारा रचित कृति पताका अवभट्ट भाषा में है। जो विद्यापति द्वारा लिखी गई कृति पताका वो किसमें है? अवभट्ट भाषा में। विद्यापति ने कौन सी लिखी? कृति पताका। किसमें? अवभट्ट में। अपभ्रंश से निःसृत आधुनिक भाषाएं, जो अपभ्रंश से आधुनिक काल की भाषाएं वो कौन सी हैं? अपभ्रंश आधुनिक शेरशानी है। अपभ्रंश से आधुनिक आई, शेरशानी से आई पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। शेरशानी से कौन सी आई? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। मगधी से आई बिहारी, बंगला, उड़िया, उस्मिया। मगधी से आई बिहारी, बंगला, उड़िया, उस्मिया। अर्ध मगधी से आई पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी किससे आई? अर्ध मगधी से। ये क्वेश्चन आते हैं भी। जो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती वो किससे आई? शेरशानी से। जैसे भी आ सकता है कि शेरशानी में कौन कौन सी भाषा आई? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। गुजराती किससे आई? शेरशानी से। राजस्थानी किससे आई? शेरशानी से। ऐसे भी भाषाएं क्वेश्चन आते हैं। मगधी मगधी कौन सी है? बिहारी, बंगला, उड़िया, उस्मिया। ठीक है। अर्ध मगधी पूर्वी हिंदी, अर्ध पूर्वी हिंदी, अर्ध मगधी महाराष्ट्री, मराठी। आगे आ गया ब्रांच सिंधी। ब्रांच कौन सी है? सिंधी भाषा। पश्चिमी लादा और पंजाबी। पश्चिमी लहदा और पंजाबी। ठीक है। खस भाषा पहाड़ी हिंदी है। ठीक है। आगे आ गया आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा का विकास हुआ 1880 में। सर्वप्रथम आर्य भाषा का वर्गीकरण हार्ले ने किया था। आधुनिक आर्य भाषा का सर्वप्रथम विकास जो है वो सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है किसने किया था? 1880 में हार्ले ने किया था। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी है? कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रिज, हरियाणवी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज और हरियाणवी। ये पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ी। अब मतलब अवधी, ब से बघेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी। ऐसे ट्रिक से हमने याद की पूर्वी हिंदी। उसके बाद राजस्थानी, जयपुरी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी। पहाड़ी, गढ़वाली, कमाऊनी। बिहारी, भोजपुरी, मगाही, मैथाली। ठीक है। ऐसी ये 5 भाषाएं हो गई उपभाषाएं उसकी। ठीक है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। राजस्थान के अंदर 4 बोलियां कौन सी आती हैं? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। राजस्थानी के अंदर उपभाषा 4 कौन सी आती हैं? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपसर्ग है जिसका क्षेत्र अम्बाला से कानपुर तक है। ठीक है। जिसका अम्बाला से होना, सॉरी ये गलत लिखा गया मेरे से थोड़ा सा। हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपसर्ग जिसका क्षेत्र अम्बाला से कानपुर तक और देहरादून से महाराष्ट्र तक आरंभ तक विकसित हुआ है पश्चिमी हिंदी का। आगे हम करेंगे सबसे पहले पश्चिमी हिंदी की जो हमने बोलियां की थी ना, कौन कौन सी की थी? ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, बघेली। ठीक है। ये देखो
बघेली तो पूर्वी हिंदी आ गई, सॉरी। पश्चिमी हिंदी में आ गई कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा हरियाणवी, बुंदेली थी बंगेली की जगह, ठीक है। और अब हम पश्चिमी हिंदी की भाषाएं स्टार्ट करेंगे। हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपसर्ग जिसका क्षेत्र अंबाला से कानपुर तक और देहरादून से महाराष्ट्र आरंभ विकसित हुआ, इसकी बोलियां निम्न है। ब्रजभाषा, आगे ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का विकास शेष यानी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा का क्षेत्र है मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मणिपुर, बरेली आदि। ब्रजभाषा का विकास शेष यानी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा का क्षेत्र मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मणिपुर, बरेली आदि है। ब्रजभाषा का एक अन्य नाम है पिंगल। ब्रजभाषा का अन्य नाम कौन सा है? पिंगल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि पिंगल ब्रजभाषा का जो रूप है, अन्य रूप, वो पिंगल है। पिंगल किस भाषा का रूप है? ब्रजभाषा का। बुक्सा, ब्रजभाषा की एक बोली है बुक्सा। बुक्सा भी ब्रजभाषा की है। नेक्स्ट पश्चिमी की कौन सी आ गई? खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। खड़ी बोली को दूसरा कोरवी भी कहते हैं। ब्रजभाषा पिंगल ते बुक्सा ते खड़ी बोली की कोरवी। कोरवी का प्रयोग राहुल सांक्या ने किया था। नीति कुमार चैटर्जी, दिनेंद्र वर्मा आदि भाषा विज्ञानियों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कोरवी है। इन सबके अनुसार खड़ी बोली का आधार कौन सा है? कोरवी है। जैसे हमने किया कि अवट किया पहले हमने, ठीक है। अवट के बाद आधुनिक आर्य भाषा शुरू कर दी हमने। आज हमने आधुनिक आर्य भाषा शुरू कर दी है। पहले हमने कौन सी की थी? पहले हम प्राचीन की, फिर मध्य की, अब आधुनिक करेंगे। आधुनिक में आ गया पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी में आ गई कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रिज, हरियाणवी, ठीक है। और पूर्वी हिंदी में आ गई अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको हम टिक के साथ कर सकते हैं, अब छत्तीसगढ़ी। अब का मतलब अ से अवधी, ब से बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और इसके जो अब हमने पश्चिमी हिंदी की पहले हम भाषाएं स्टार्ट करेंगे, उसमें आ जाती सबसे पहले ब्रिज। ब्रिज भाषा भी हमने कर ली, ठीक है। और उसके बाद हमने खड़ी बोली की। कल हम इसकी पश्चिमी हिंदी की बुंदेली, ठीक है, कन्नौजी, हरियाणवी करेंगे। फिर हम पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी करेंगे। ऐसे हम अपनी भाषाओं का जो टॉपिक शुरू हुआ हुआ भाषा का, जो हम पार्ट बाय पार्ट दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 दिन तक कंप्लीट हो जाएगी भाषा का टॉपिक। कल हम पश्चिमी हिंदी की हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली करेंगे। फिर हम पूर्वी हिंदी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।